नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आपका दोस्त अर्पित चौधरी एसएसबी वीडियो ट्यूटोरियल में एक नई वीडियो के साथ। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में लिख रहे हैं सर आप वीडियो डालना थोड़ा कम कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, मैं थोड़ा बहुत बीच में बिजी रहा था, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कंटिन्यूटी पहले जैसी जो है अपनी वापस लाऊँ और आपको जो है वीडियोज़ रेगुलरली देता रहूँ। ठीक है दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन एसएसबी, एएफएसबी, एनएसबी। बहुत से लोगों को डाउट होता है, सबसे बड़ा डाउट जो होता है वो एसएसबी और एएफएसबी में होता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। एनएसबी तो वो सारे लोग एसएसबी के इक्वली रहते हैं, जिसका नाम है नेवल सिलेक्शन बोर्ड। एसएसबी से हम बात करें तो होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एयरफोर्स का होता है एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, और एनएसबी का मतलब होता है नेवल सिलेक्शन बोर्ड। मतलब जो आर्मी के लिए एसएसबी देने जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, उसको एसएसबी कहते हैं। जो एयरफोर्स के लिए जाते हैं उसको एएफएसबी कहते हैं, और जो नेवी के लिए जाते हैं उनको एनएसबी में जाते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं सब बोर्ड्स के डिफरेंसेस के बारे में, क्या क्या डिफरेंस है इन सब बोर्ड्स में। ठीक है दोस्तों, खासकर आपने ध्यान रखना है एएफएसबी के अंदर, क्योंकि ज्यादातर लोगों को डाउट होता है। एएफएसबी थोड़ा इन दोनों से अलग है, पर प्रोसीजर में ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं। सबसे पहले एसएसबी होता है वो 5 डेज का है। ठीक है, यहाँ पर एएफएसबी होता है वो 6 डेज का होता है। मतलब कॉन्फ्रेंस के बाद एक दिन उनको फ्री में मिलता है, मतलब फ्री रेस्ट डे होता है वो 6 डेज की रहती है। एनएसबी भी यहाँ पर 5 डेज का होता है, 5 डेज। ठीक है, यहाँ पर चलो मैं बोर्ड में लिखने के बजाय आपको सीधा ही सिंपल बता देता हूँ। यहाँ पर एसएसबी में लेक्चरेट होता है। ठीक है, लेक्चर लिख देता हूँ मैं, लेक्चर होता है यहाँ पर। ठीक है, 3 मिनट्स का। सेकंड नो लेक्चर, जो लेक्चरेट होता है वो आपका यहाँ नहीं होता एएफएसबी में। थोड़ा बहुत यहाँ पर लोगों को अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है एएफएसबी में रिकमेंड होने की, क्योंकि लेक्चरेट ज्यादातर लोग कैंडिडेट्स जो है इससे घबराते हैं लेक्चर देने से। वहां पर तो 3 मिनट का आपको लेक्चर देना होता है, कोई भी 4 टॉपिक मिलते हैं, एक कार्ड पे लिखा होता है, वो एएफएसबी में नहीं होता। एसएसबी और एनएसबी दोनों में होता है 3 मिनट का। एनएसबी में भी जो नेवल सिलेक्शन बोर्ड है उसमें भी ये सब होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड अगर हम बात करें तो जो एसएसबी के अंदर सबसे बड़ा बोर्ड है वो इलाहाबाद है, सबसे पुराना और सबसे बढ़िया। इसमें देहरादून, और इसमें वाइजैक, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें रिकमेंडेशन की, स्क्रीनिंग की, पहले अगर हम बात करें तो एसएसबी में स्क्रीनिंग रेशियो जो रहता है वो 10% का रहता है। तो मतलब यहाँ पर स्क्रीनिंग रेशियो कम रहता है एसएसबी में। और एएफएसबी अगर बात करूं, फोर्थ पॉइंट होगा सॉरी, तो 20 to 25% रहता है स्क्रीनिंग रेशियो। स्क्रीनिंग परसेंटेज जो रहती है वो 20 to 25 रहती है। एएफएसबी में स्क्रीनिंग होना सबसे ज्यादा आसान है दोस्तों, मैं आपको पहली बार बता रहा हूं। पर अगर आप बिल्कुल बेकार परफॉर्मेंस करोगे तो फिर आपके लिए स्क्रीनिंग होना मुश्किल होगा। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि क्यों स्क्रीनिंग रेशियो यहाँ पर ज्यादा होती है, क्योंकि एएफएसबी में आप जब भी नोटिस करोगे मैक्स टू मैक्स 100 कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग होंगे वहां पर, मैक्स टू मैक्स। और एसएसबी और एनएसबी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर तो 200, 250, 300 ये आम है टेक्निकल एंट्रीज में। 300 से तो ऊपर हर बार टेक्निकल एंट्रीज में आपको कैंडिडेट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। पर एएफएसबी में ऐसा नहीं है, वहां पे आपको रिटन एग्जाम दे के जाना पड़ेगा एसएसबी देने। ठीक है, तो 20 से 25% आराम से स्क्रीनिंग हो जाते हैं, और यहाँ पर भी ऐसी 10 से 15% स्क्रीनिंग रेशो रहती है। ठीक है, अब बात करें मेडिकल्स की, तो ऐसे ही बता देता हूँ आपको, बोर्ड पे थोड़ी जगह कम रहेगी। मेडिकल्स की बात करते हैं। एसएसबी में जो मेडिकल्स होता है 5 डेज के बाद, अगर बोर्ड के पास मेडिकल है, मेडिकल फैसिलिटीज है वहां पर, नहीं तो आपको ज्यादातर लोग क्या, ज्यादातर बोर्ड के पास क्या है, वो दिल्ली भेजते हैं एमएच हॉस्पिटल में, वहां पर आपका मेडिकल होता है। एएफएसबी में भी सेम, और एनएसबी में विशाखापट्टनम में तो है मेडिकल का
सिस्टम, तो वहाँ पर आपका डायरेक्ट ही मेडिकल वहीं पर हो जाता है वाइजैक में। 5 डेज के बाद कॉन्फ्रेंस होने के बाद जो कैंडिडेट्स रिकमेंडेड होते हैं उनको मेडिकल के लिए फर्दर वहाँ पे भेज दिया जाता है। तो और रिकमेंडेशन की बात करें, हम स्क्रीनिंग की बात तो हो गई, अब रिकमेंडेशन की बात करते हैं। तो भी मैं कहूँगा AFSB में सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन होती है, क्योंकि स्क्रीनिंग रेशियो ज़्यादा है तो कैंडिडेट्स ज़्यादा होंगे, तो रिकमेंडेशन भी अपने आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप ज़्यादातर जो लोगों का भी सिर्फ आर्म फोर्सेज में ज्वाइन करने का हिसाब है, मतलब उनको स्पेसिफिक ब्रांच नहीं पता, आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, उनको ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि आप AFSB में जाएं, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में जाएं, वहाँ पर NDA के थ्रू जाएं, या फिर CDS में भी जाते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन AFSB रखें। चाहे माने ना माने तो एयरफोर्स की कट ऑफ उससे ज़्यादा जाती है, पर रिकमेंड होने के चांसेस भी यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।